आपके सामने लेके आए हैं टैक्सेशन जो है वो क्रिप्टो के ऊपर, उसका तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं। अनुष हमारे साथ जुड़े हैं। तो अनुष, बिना कोई वक्त जाया किए, अनुष ये बताइए कि अगर मेरा जो लॉस हुआ है लास्ट ईयर क्रिप्टो के अंदर, मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, तो क्या मुझे अगर मैं आज उसको रिटर्न में अपना फाइल करता हूं तो उसका कोई फायदा होगा मुझे, अगर मैं लॉस को शो करता हूं तो? काशिफ, लॉस की डेफिनेशन एक होनी चाहिए कि या तो आपको सिर्फ नोशनल लॉस हुआ है कि आपको पता है कि आपका पोर्टफोलियो डाउन है, वर्सेस आपको लॉस एक्चुअल हुआ है कि आपने हायर प्राइस में खरीदा और लोअर प्राइस में बेच दिया। तो जब आपने ये लॉस बेच दिया, जब आपका लॉस एक्चुअली आपको इनकर हुआ है, तभी आप इसको आईटीआर में दिखा सकते हैं। अगर आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है, आई आई सजेस्ट कि आप अपने आईटीआर में दिखाएं। इसका फायदा क्या होगा कि आपको अगले सालों में, जैसे हम सब होप कर रहे हैं कि बेर मार्केट खत्म होगी, बुल मार्केट आएगी और हमारे पोर्टफोलियोज की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तब आपका जो प्रॉफिट निकलेगा उस टाइम पे, उससे आप अपना इस लॉस को सेट ऑफ करके अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। ये दो केसेस में हो सकता है सिर्फ, अगर आप अपना जो क्रिप्टो इनकम है, या तो आप कैपिटल गेन्स में रिपोर्ट कर रहे हैं या बिजनेस इनकम में रिपोर्ट कर रहे हैं। दोनों केसेस में आपका लॉस इस साल का अगर आप अपने आईटीआर में बताते हैं, तो आप अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी ने भी लॉस इनकर करा है, पर इनकर करा है मतलब बेच के लॉस इनकर करा है, तो वो उसको आईटीआर में फाइल करना चाहिए। ओके। कई लोगों को ये लगता था कि लॉस को रिपोर्ट करके क्या फायदा, या इसका कोई बेनिफिट होगा कि नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस पॉइंट। अब अगर सपोज करें कि मैंने क्रिप्टो के अंदर 3-4 साल से डील कर रहा हूं, राइट, और मैंने आज तक आईटीआर जमा नहीं करी, मैंने आईटीआर भी जमा नहीं करी, या अगर आईटीआर जमा करी तो उसके अंदर क्रिप्टो की इनकम के बारे में कुछ बताया नहीं, कुछ जिक्र नहीं किया, सो आई हैव नॉट डिस्क्लोज दैट इनकम इन माय आईटीआर। तो क्या मैं आज कर सकता हूं और मुझे कुछ पेनल्टी तो नहीं होगी? इट्स अ वेरी गुड थॉट एक्चुअली। काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं कुछ सालों से अब डील कर रहा हूँ क्रिप्टो में, पर मैंने अपने आईटीआर में ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं किया क्रिप्टो रिलेटेड। तो अब नाउ दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग के क्रिप्टो टैक्स की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या क्या अब रिपोर्ट हो सकता है। तो इस मामले में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले सालों में कोई भी क्रिप्टो इनकम कमाई है और आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो फर्स्ट, अभी भी आप गवर्नमेंट को उस अमाउंट पे टैक्स ओ करते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये नहीं कहता कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया या अगर 3-4 साल निकल गए हैं तो आप टैक्स ओ नहीं करते हैं। आपको अभी भी प्रोएक्टिवली वो रिटर्न पुराने साल का फाइल करके उस पर टैक्स पे करना चाहिए। हालांकि अब अगर आप पुराने साल का टैक्स पे करते हैं तो उसमें आपको दो पेनल्टीज लगेंगी। एक, किसी भी पुराने साल का आईटीआर जमा करने के लिए आपको 10,000 रुपए का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सेकंड, अगर जो भी एडिशनल टैक्स है जो आपको पे करना है पुराने सालों का, उस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ के बेसिस पे। ओके। तो पर सॉरी कौशिक भाई, जी एक एक बात यही बोलना चाहूंगा कि अभी भी अगर लोगों को लगता है कि ये 10,000 रुपए या जो सिंपल इंटरेस्ट है 1% का, इसको अवॉइड करने के लिए वो टैक्स ना पे करें, ये काफी गलत थॉट है, काफी इनकरेक्ट थॉट है। आप जितने साल इसको डिले करोगे, उतनी ही आपकी पेनल्टी का अमाउंट और उतना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल पुराने सालों का इंटरेस्ट और टैक्स जमा करें, आईटीआर फाइल करें और अपने पुराने ड्यूज क्लियर करें। ओके। तो आप ये इनकरेज कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को कि बिल्कुल भी देरी ना लगाएं, और अगर आपने आपके जो पिछली जो भी आपने क्रिप्टो के ऊपर जो अर्निंग्स हैं और आपने अगर डिस्क्लोज नहीं करी हैं, क्रिप्टो की होल्डिंग्स अगर डिस्क्लोज नहीं करी हैं, तो टैक्स को जमा कराएं जिम्मेदारी से। इट इज बेनिफिशियल फॉर देम। यस। अच्छा, एक बात बताएं, एक बहुत बड़ा थॉट है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो तो बिल्कुल अनोनिमस होता है, और मैं तो मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस से यूएसडीटी लेता हूं और यूएसडीटी से बीटीसी लेता हूं, कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तो ट्रैक ही नहीं कर सकती मेरे मेरे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को या मेरे क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को, खासकर जो लोग फॉरेन एक्सचेंजेस में डील कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो क्रिप्टो को ट्रैक कर सकती है? काशिफ, गवर्नमेंट के पास या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक्सपर्टीज का क्वेश्चन अलग है, बट उनके पास लीगल पावर्स हैं आपकी क्रिप्टो इनकम को ट्रैक करने के लिए। इसको मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट
ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको समझाना चाहूंगा। फर्स्ट, अगर आपने किसी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शंस करी हैं तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस इंडियन एक्सचेंज को नोटिस भेजे और बोले कि जितना भी आपके पास डेटा है हर कस्टमर की उस ट्रांजैक्शंस का आप हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि हमें उस बेसिस पे इनकम टैक्सेस कंप्यूट करने हैं कि किसने कितना पे किया है, किसका कितना बचा है और किसको कितने पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगे। ये बात है आपकी इंडियन एक्सचेंजेस की। सेकंड, अगर आप ओटीसी ट्रेड करते हैं या पीयर टू पीयर ट्रेड करते हो, उस सेंस में गवर्नमेंट को आपका ट्रांजैक्शन डेटा ट्रैक करना मुश्किल है। बट आप मान लो कि आपने और मैंने एक ट्रांजैक्शन करी जिसमें आपने मुझे एक बिटकॉइन बेचा, पर मैंने जब ट्रांजैक्शन करी आपके साथ, मैंने आपके उस टाइम पे पर्सनल डिटेल ले ली, मैंने आपसे आपका नाम लिया, मैंने आपसे आपकी आईडी की प्रूफ मांगा और मेरे पास आपका फोन नंबर है। आप चाहे आप खुद टैक्स ना रिपोर्ट करना चाह रहे हो, बट मी एज अ गुड सिटीजन आई हैव गॉन अहेड एंड फाइल्ड माय टैक्सेस। गवर्नमेंट ने मेरे से पूछा कि ये बिटकॉइन मैंने किसको बेचा, तो मैं उस टाइम आराम से बता सकता हूँ कि मैंने मिस्टर काशिफ को बेचा था, ये उनकी डिटेल्स हैं, आप उनसे फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो इट इज लाइकली दैट किसी ट्रांजैक्शन की चेन में अगर आप डायरेक्टली अपनी डिटेल्स ना भी डिस्क्लोज करें, इनडायरेक्टली किसी को कहीं से पता लग सकता है कि आपने उनसे क्या ट्रेड्स किए। ओके, तो आपका कहने इसके का बाद मतलब है, हाँ जी। आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास लीगल राइट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लीगल राइट है और वो पूरा ट्रैक कर सकते हैं। बट अनुष, काफी सारे लोग जो है वो होल्ड करके बैठे हैं कोल्ड वॉलेट के अंदर। तो कोल्ड वॉलेट को कैसे कोई गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है? मेरे ख्याल से कोल्ड वॉलेट तो आदमी कभी डिस्क्लोज करेगा ही नहीं कि उसका कितना क्रिप्टो पड़ा है। कोल्ड ऑब्वियसली अगर आपके कोल्ड वॉलेट में पड़ा है तो ये तो ट्रैक वही करना वाली बात मुश्किल हो है। गई कि ये वही बात हो गई कि गोल्ड रखा है बैंक के लॉकर में, तो क्या बैंक के लॉकर में हाँ। जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छानबीन कर सकता है? एक्चुअली अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैज रीजन टू बिलीव कि आपके पास कोई इनकम है या आपके पास कोई एसेट है जिस पे आपने टैक्स नहीं डिस्क्लोज किया, बट तो वो एक्चुअली आप पे कार्रवाई कर सकता है। इसको कहते हैं इनकम टैक्स की रेड या सर्च एंड सीजर, दैट कैन बी इनिशिएटेड, और वो आके आपकी प्रेमिसेस को भी चेक कर सकता है। बट ऑब्वियसली इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं से कोई इंटीमेशन आनी चाहिए या कोई रीजन होना चाहिए टू बिलीव कि आपने टैक्स एवेट करने की कोशिश करी है। काशिफ, आपका एक क्वेश्चन था कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे अगर आप क्रिप्टो होल्ड करें तो ये टैक्सेबल है या नहीं है। इसका भी एक फंडामेंटल है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनका 103 कंट्रीज के साथ एक अग्रीमेंट है, साइंड एग्रीमेंट है कि इन कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी रेजिडेंट्स ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो दो कंट्रीज उन रेजिडेंट्स की ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इंडिया का ये जो 103 कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट है उसमें एस्टोनिया, माल्टा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स जैसी भी कंट्रीज हैं जहां पे आजकल क्रिप्टो करेंसीज की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर इन 103 कंट्रीज में आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं या उन कंट्रीज के एक्सचेंजेस पे आपने अपना क्रिप्टो रखा हुआ है, तब भी इंडियन गवर्नमेंट आपका क्रिप्टो ट्रैक कर सकती है बाय सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू दैट कंट्री एंड सेइंग कि आपकी उस कंट्री के एक्सचेंजेस का इंडियंस जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो डेटा हमें प्रोवाइड करिए। उस एग्रीमेंट के बेसिस पे उन कंट्रीज को वो डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये तो आपने फिर से आज एक नया नया डायरेक्शन दे दिया, नई डायमेंशन दे दी। क्योंकि हमने तो एक पोल चलाया था, उस पोल के अंदर करीब अगर हम टोटल में बात करें तो 700-800 लोग, अभी 3 दिन का पोल है बट अभी कुछ घंटे बीते थे तो 800 लोगों ने ये बोला कि भाई, जिसमें से हमने ये पूछा था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है फॉरेन एक्सचेंजेस पे क्या ये टैक्सेबल है कि नहीं है, तो 33% लोगों का ये कहना है कि भाई ये टैक्सेबल नहीं है। 32% को तो आइडिया ही नहीं है। तो 60% लोगों को यही नहीं पता कि जो जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो टैक्सेबल है कि नहीं है। मात्र 35% लोग कह रहे हैं कि हाँ टैक्सेबल है, बट जो वो कह भी रहे हैं टैक्सेबल, उनको ये नहीं पता कि कैसे टैक्स पे करना है। तो ये टैक्सेशन एक बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको हमने टच किया, हमने इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया और हमने अपनी कम्युनिटी को ये बताने की, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी। और अनुष, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वाइटल इंफॉर्मेशन। तो अनुष, एज वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो 3, कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे कम्युनिटी को, क्रिप्टो ट्रेडर्स को, कुछ ऐसी एडवाइस जो आप चाहते हो कि वो फॉलो करें? एब्सोल्युटली काशिफ, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस है मेरे पास। फर्स्ट, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो एक्सचेंज पे हो, चाहे वो पीयर टू पीयर हो, या आप कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल करें हैं क्रिप्टो के अगेंस्ट,
आप हर ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंटेशन को इंटैक्ट रखिए। आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपने एक्सचेंजेस से रिपोर्ट्स डाउनलोड करिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सचेंज बंद हो गया या एक्सचेंज एक नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ही आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, उसके आगे या पीछे की हिस्ट्री नहीं दे रहा। फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड करिए। कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके इनवॉइसेस, बिल्स, मेमोस, कोई भी प्रूफ हो आपके पास वो जरूर रखिए, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स की कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ही लैंग्वेज समझता है, विच इज प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन। दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ कन्विंसिंग द डिपार्टमेंट कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी, उसका ये प्रूफ है, विच इज वाई आपका इतना इनकम बनता है या नहीं बनता है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, उस टाइम पे आपको काफी परेशानी होगी टू प्रूफ कि आपने किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन करी है और या कि नहीं करी है। सेकेंड एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं दे मे और मे नॉट बी टैक्सेबल। जैसे मैंने बताया कि 103 कंट्रीज हैं जिनका डेटा आपको इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है। तो आप ये ना समझें कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो एकदम सेफ है या अनोनिमस है, ये जरूर ये कुछ एक्सटेंट तक ट्रैक हो सकता है। और सेकंड, एनी एसेट जो आपने फॉरेन एक्सचेंज पे स्टोर किया हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड अ फॉरेन एसेट। फॉरेन एसेट को आईटीआर में डिस्क्लोज करने की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉरेन एसेट को आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करते हो, इसकी बहुत ही सिवियर पेनल्टीज हैं। प्लीज 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 देखिए कि आपके फॉरेन एक्सचेंजेस पे कौन से एसेट्स हैं और उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में स्पेसिफिकली एक शेड्यूल है, शेड्यूल FA, उसमें डिस्क्लोज करिए। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके ये एसेट्स बाहर हैं इंडिया के, आपको बहुत सिवियर पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी। ओके, तो विद दिस थॉट अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप tax@crypto कानून पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपकी अगर कोई इनकम है उसको इवैल्यूएट करने में, कोई क्वेरीज हैं तो उसको सॉल्व करने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये सीरीज पसंद आई, तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है हम लोग की रिसर्च में और बहुत मेहनत करती है हमारी टीम और अनुज की रिसर्च। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्सेशन के ऊपर जिनको कंफ्यूजन है क्रिप्टो के टैक्सेशन पे, और लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें और बने रहे क्रिप्टो कानून के साथ। आगे भी हम टैक्स के ऊपर ऐसे कई ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे आपके सामने टाइम टू टाइम। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज। Thank you, Ashif. It's been a pleasure doing this series with you. थैंक यू वेरी मच।